नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मॉडल ऑफ इंडियन एस्ट्रोलॉजी चैनल में। मैं हूं पंडित राकेश मिश्रा। उपस्थित हूं मैं शनिदेव, जो कि कर्म के न्याय के देवता हैं और ये 7 जनवरी 2021 से अस्त होने जा रहे हैं। सूर्य के प्रभाव क्षेत्र में आने से ये अस्त हो जाएंगे। ये 14 फरवरी तक इनका प्रभाव अस्त का मतलब ये निर्बल हो जाएंगे, इनके पास बल नहीं होगा। ये सूर्य के साथ में रहेंगे तो इनके क्या कुप्रभाव या सुप्रभाव हम लोगों के जीवन पे पड़ेगा, इसके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे। इसी कार्यक्रम को लेकर के उपस्थित हैं। आप सभी ने अभी तक हमारे इस मॉडल ऑफ इंडियन एस्ट्रोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक जानकारी सबसे पहले पहुंचे और आप इसका लाभ उठा पाएँ। आपको इस वीडियो के माध्यम से शनि के जो कुप्रभाव है, क्योंकि जब शनि अस्त हो जाएंगे तो क्या प्रभाव देंगे, अच्छा कम और बुरा ज़्यादा, ऐसा प्रभाव रहता है। क्योंकि शनिदेव को ज्योतिष में नौकर कहा गया है। नौकर नौकरी, और हम सभी लोग नौकरी करने वाले होते हैं, काम करने वाले होते हैं। इसका क्या प्रभाव होगा, शनि अस्त हो जाएंगे तो मेष से लेकर के मीन राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार के प्रभाव दिखेगा, इसके ऊपर में हम आज बात करेंगे और चर्चा करेंगे। आप इस चैनल के माध्यम से वार्षिक राशिफल अपने मेष से लेकर के मीन राशि तक के जातकों के लिए अलग अलग वीडियो दिया गया है, उसमें से भी आप उसमें देख सकते हैं। रेमेडीज के साथ में बताया गया है और मासिक राशिफल का भी कार्यक्रम इसमें आते हैं और भी हम विशेष चर्चा करते रहते हैं, वास्तु के बारे में टिप्स देते हैं। तो इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जानकारी आप तक मिलती रहेगी। और फिर भी अगर आपके पास भी कुछ एस्ट्रोलॉजी और पॉइंट ऑफ व्यू से ऐदर और वास्तु से रिलेटेड और भी कुछ अगर जानकारी आप लेना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मेल करिए। ऊपर दिए गए नंबर के ऊपर में आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपने कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। आइए, यहाँ पर मैं कर्म, श्रम, नौकरी, न्याय को शनिदेव, जो न्याय के देवता हैं शनिदेव, वो अस्त हो रहे हैं। किसी भी ग्रह का अस्त होना, समझे, वह अपना बल या प्रभाव खो देता है। अगर कोई भी ग्रह अस्त होता है किसी भी राशि में तो ये समझिए कि वो जो ग्रह है उसने अपना जो उसका पावर है, प्रभाव है, वो खो देता है। या समझे कि अशुभ प्रभाव देने लगता है, ऐसा समझे। ऐसा क्यों और ग्रह अस्त कब होता है, इसका प्रभाव सभी राशियों के ऊपर में क्या प्रभाव देते हैं। सूर्य जब शनि से 15 डिग्री के अंदर में जब आ जाते हैं तो शनि अस्त हो जाते हैं। सूर्य के उजाला से सभी ग्रह प्रकाशित हैं, ऐसा समझिए। क्योंकि सूर्य के जो पावर है, जो उनके उजाला है, ब्राइटनेस है, उसी से सब प्रकाशित होते हैं और सूर्य के प्रभाव में आने से ग्रहों के कारकत्व समाप्त हो जाता है। और शनि का कारकत्व है, क्या है कारकत्व, तो भूमि, भवन, मेटल, मिनरल, माइंस, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, ये जो एक्टिविटी के ऑनर है, इन सारे चीज़ों के जिसकी हमने चर्चा किया। नौकरी भी, क्योंकि ज्योतिष में शनि को नौकर कहते हैं। सभी नौकरी करने वाले शनि के प्रभाव में होते हैं। इस कलयुग में जब कोई ग्रह अस्त होता है तो नीच ग्रह की तरफ फल देने शुरू करता है वो, यानी नीच ग्रह का हर तरफ से दुख देता है। तो अब हम बात करेंगे राशियों पर में इसका क्या प्रभाव होगा। सबसे पहले बात करेंगे राशियों के क्रम में मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए ये शनि का अस्त होना 12 फरवरी तक, आप लोग सभी दर्शक को बताऊं कि ये जो इम्पैक्ट रहेगा शनि के, ये 12 फरवरी से 14 फरवरी तक इसका प्रभाव रहेगा। इसीलिए आप इसको ध्यान से समझें, क्योंकि ये पूरा महीना लगभग और फरवरी का आधा, तो ये इसका इम्पैक्ट इसी प्रकार से रहने वाला होगा। मेष राशि के लिए मेष राशि के जो जातक हैं, ये सूर्य शनि की युति 10वें स्थान यानी कर्म स्थान से हो रहा है। क्योंकि शनिदेव सूर्य इस महीने मकर राशि में रहेंगे। 14 तारीख से सूर्य भी आ जाएंगे मकर राशि में, मकर संक्रांति जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर में सूर्य का 14 जनवरी को गोचर मकर में हो जाएगा। शनिदेव यहीं पूरे महीने
यहाँ पर में शनिदेव का तो पूरा वर्ष इसी मकर राशि में ही गोचर होने वाला है, लेकिन आपके लिए ये समझिए कि दूसरे हफ्ते से तकलीफ शुरू होगा। कारण यह है कि शनि और गुरु भी 17 जनवरी 2021 से अस्त हो जाएंगे। कार्यस्थल पर में बहुत ज़्यादा सावधानी मेष राशि के जातक रखें। अपने आप को किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचें। अपने जो सुपीरियर हैं, जो इमीडिएट बॉस है, या फिर सुपीरियर से भी ऊपर जो आपके रिपोर्टिंग है, उनकी बातों को आप एक्सेप्ट करें। रिएक्टिव अप्रोच ना रखें, उनकी बातों को मानें। सरकारी नौकरी पर में अगर कोई जातक सरकारी नौकरी में है तो नौकरी पर में विशेष ध्यान दें, लापरवाही न करें। नौकरी में स्थान परिवर्तन होने के भी योग बन रहे हैं। कहीं अगर आप घर के इर्द गिर्द में कहीं काम कर रहे हैं तो घर से दूर जाने की संभावनाएं बन रही है। वहीं मेष राशि के जातकों के लिए व्यापार के लिए विशेष ध्यान रखें। अगर किसी मेष राशि के जातक का फायर से जुड़े हुए कोई व्यवसाय हैं तो विशेष ध्यान रखें। एक अच्छा संयोग है कि आपके राशि के स्वामी जो मंगल देव हैं वो आप ही के राशि में गोचर कर रहे हैं, अपनी ही राशि में संचरण कर रहे हैं, तो स्थिति को कंट्रोल करने में वो सक्षम होंगे। ऐसे भी मेष राशि के जातक की जो स्वभाव है वो कभी हार नहीं मानते हैं या कभी हारते नहीं हैं। तकलीफ में भी आए तो हिम्मत हार कर पीछे नहीं हटते हैं। समस्या कर्म स्थान पर में है। परिवार में किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचना चाहिए मेष राशि के जातकों को। ऐसे सभी परेशानी से निकल पाएंगे इस पूरे ही महीने में, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन समस्या थोड़ी बहुत रहेगी। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा है, सभी राशि के जातकों के लिए क्या उपाय होगा इस शनि के कुप्रभाव से बचने के लिए, हम ये वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो आप सभी दर्शकों से आग्रह, आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें। आइए बात करेंगे राशियों के क्रम में। वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि के अस्त होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए भाग्य और कर्म स्थान के स्वामी हैं शनिदेव, और ये अस्त हो रहे हैं, इसीलिए यह गोचर ये कुछ अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। अब समझिए आप इस चीज़ को, ऐसे समझने वाली चीज़ है कि कोई अगर भाग्य और कर्म स्थान का ऑनर है, 9वां घर और 10वां घर का अगर कोई ऑनर है और वही अगर अस्त हो रहा है, वह उसका ही बल अगर निरस्त हो रहा है, वही निर्बल हो रहा है, तो कैसे वो अच्छा परिणाम दे पाएगा। इसीलिए एक महीना बहुत संभल करके रहना है, बहुत सावधानी पूर्वक रहना है। तो 17 जनवरी से वहीं पर में बृहस्पति भी अस्त हो रहे हैं, जो 8वें और 11वें स्थान के स्वामी हैं। आय, भाग्य और कर्म सबके स्वामी अस्त रहेंगे, तो इन मामलों में नुकसान हो सकता है। आप समझें इस चीज़ को। शुक्र आपके राशि स्वामी कुछ हद तक आपको मदद कर पाएंगे, हेल्प कर पाएंगे, रक्षा करेंगे, आमदनी आती रहेगी। समस्याओं के बारे में यहाँ पर में पहले से पता हो जाएगा, आपको इंटीमेशन आ जाएंगे, समझ में आ जाएगा। संयम रख करके चलें, धैर्य रखें। परिवार में तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है ये अस्त होना शनि के अस्त होने से, क्योंकि आपके लिए यह शनिदेव आपके 8वें और 9वें स्थान के स्वामी होते हैं। 8वां मतलब पैतृक संपत्ति का घर है, 9वां भाग्य स्थान है। अगर आप कानूनी प्रोफेशन कानूनी प्रोफेशन में हैं, मेडिकल प्रोफेशन से लगाव या जुड़ाव रखते हैं तो समस्या रह सकती है। अगर इंश्योरेंस सेक्टर से आपका लगाव या जुड़ाव है तो कुछ हद तक लाभ हो सकता है। हालांकि आप इस महीने मिथुन राशि के जातक ध्यान रख करके चलें, खास करके कोर्ट कचहरी के मामलों में, मुकदमों से जुड़े कार्यों में विशेष ध्यान रख करके चलें। आपके अष्टम स्थान में 4 ग्रह के गोचर हो रहा है, सूर्य, बुध, शनिदेव, देव गुरु, बृहस्पति। यह दिखाता है कि आपको समस्या हो सकती है। अष्टम भाव समस्या का घर है, समस्या का स्थान है। यहाँ से अचानक समस्याएं आती हैं जिसके बारे में आपके एक्सपेक्टेशन नहीं होते हैं। इसीलिए आपको इसको, हालांकि अष्टम भाव को पाताल लोग भी कहते हैं, रंध्र भाव भी कहते हैं। कर्म स्थान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति भी आपके अस्त हो जाएंगे। भाग्य के स्वामी भी यहाँ पर में अस्त रहेंगे।
शनिदेव। तो नौकरी में विशेष ध्यान रखें, समझदारी से इस समय को निकालें, किसी भी प्रकार के विवादों से बचें, अपने अनुभव के ऊपर भरोसा रखें, निवेश करने से बचें, और जो आपके कार्यस्थल है, वर्क प्लेस है, उसके ऊपर में किसी भी प्रकार के रिस्क लेने से बचना चाहिए। आप मिथुन राशि के जातकों को किसी भी प्रकार के चेंजेज नौकरी में करने से, जैसे होता है कि हम अभी इससे अच्छा कहीं देख रहे हैं अपॉर्चुनिटीज और आप नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हो, तो आपको अभी इस पीरियड में खास करके ये जो 1 महीने का अंतराल होगा, लगभग इससे 2-4 दिन आगे पीछे, इस समय में संयम रखें। जो चल रहा है उस एग्जिस्टिंग पोजीशन को आप कंटिन्यू करें। व्यापारी अगर है तो व्यापारी जनों के लिए भी खर्चे बढ़ सकते हैं, सावधान रहें। जीवन साथी की सेहत का आप विशेष ध्यान रखें। इस वीडियो के लास्ट में हम उपाय बताएंगे, आप उस उपाय को कर सकते हैं। ये से अगर कुप्रभाव अगर शनिदेव की हमारे ऊपर में है तो उससे हम बच सकते हैं। आइए बात करते हैं राशियों के क्रम में कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए यहाँ पर में शनिदेव क्या अपना अच्छा या बुरा क्या परिणाम देने वाले हैं, तो आपके लिए यह 7वें भाव में अस्त होना चिंता का विषय होगा। आपके लिए शनिदेव 7वें और 8वें स्थान के स्वामी होते हैं। आपके लिए जब चंद्रमा महीने में 3-4 दिन शनि के साथ में गोचर करेंगे तो शनि चंद्रमा का संन्यास या फिर विष योग का निर्माण करेंगे। तो 7वां स्थान पार्टनरशिप का है, व्यापार का है, जीवन साथी का स्थान है, पब्लिक इनकम का स्थान है, और यह 5 ग्रह एक साथ होने से जीवन साथी के सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। व्यापार में भी नुकसान की संभावनाएं दिखा रहा है, तो ध्यान रखें, सचेत रहें। कर्ज देने से भी बचना चाहिए, शत्रु परेशान कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के कोर्ट कचहरी के मामलों में आप कर्क राशि के जातक विशेष सावधान रहें। महादेव भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते रहें, सावधान, और बाकी के समस्याओं से आप बचेंगे। पति पत्नी के बीच मतभेद, अनबन की स्थिति को यहाँ पर में या किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े के से आपको बचना चाहिए, वाद विवाद से बचाव करना चाहिए आपको, क्योंकि स्थिति आपके पक्ष में नहीं है। भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना है, रुद्राष्टकम का पाठ करना है, इससे आपकी रक्षा होगी। ऐसे हम फिर भी शिव जी की पूजा अर्चना के बारे में विशेष चर्चा हम वीडियो के लास्ट में करेंगे। आइए बात करेंगे राशियों के क्रम में सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए शनिदेव का अस्त होना क्या लेकर के आ रहा है, तो शनिदेव सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय मिला जुला परिणाम लेकर के आ रहा है। यहाँ आपके लिए शनिदेव आपके 6ठे भाव से गोचर कर रहे हैं। 6ठा स्थान रोग, रिपु और ऋण का स्थान है। 6ठे भाव से किसी भी पाप ग्रह का गोचर इन सभी कार्यों में सफलता दिखाता है या दिलाता है। तो व्यापारी के लिए कुछ दिक्कत हो सकती है, क्योंकि 7वें स्थान के जो स्वामी है, मालिक हैं, शनिदेव हैं, जहां से व्यापार, यहाँ पर में दाम्पत्य जीवन का विचार करते हैं, निवेश से आपको बचना चाहिए। तो समय ठीक रहेगा। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य और शनि एक साथ हो रहे हैं। लंबी यात्रा के योग भी हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता निश्चित होगा। वहीं संतान संबंधी समस्याएं भी हो सकती है। नौकरी पेशा जीवन अच्छा रहने वाला है सिंह राशि के जातकों के लिए। जीवन साथी पिता के स्वास्थ्य को लेकर के दोनों के हिसाब से, दोनों सिंह जीवन साथी और पिता दोनों के स्वास्थ्य को लेकर के विशेष सचेत रहें। सिंह राशि के जातक आपके 4थे स्थान और भाग्य स्थान के स्वामी मंगल देव है, आपके भाग्य स्थान से गोचर और संचरण कर रहे हैं। यह अच्छा है, सपोर्टिव है, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए यहाँ पर में भाग्य का साथ मिल रहा है, चिंता की बात नहीं है। शनिदेव का अस्त होना यहाँ पर में भाविक का काफ़ी, यहाँ पर में आपके कर्मों में सुस्ती लाना, तो कामों में मन लगा करके आप करते रहेंगे तो फायदा मिलेगा। आपके लिए यह गोचर अच्छा फल देगा। आइए बात करेंगे राशियों के क्रम में कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए यह गोचर आपके 5वें भाव यानी विद्या भाव, संतान भाव से होने जा रहा है। संतान के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है आपको। कन्या राशि के जातक विद्यार्थियों के लिए या संतान शिक्षा के लिए यह अच्छा गोचर होगा। इस महीने कन्फ्यूजन रह सकती है आपको, बुद्धि
का साथ यहाँ पर में, आपके एक्सपीरियंस का साथ यहाँ पर में, अनुभव का साथ यहाँ पर में कम मिलेगा। पैसों के लेन देन में विशेष सावधान रखें। किसी के गारंटर बनने से बचना चाहिए आपको। किसी का पैसा अपने पास रखने से बचें। सरकारी कामकाज में अगर आपका है लगाव या जुड़ाव, अगर आप नौकरी पेशा में हैं तो निर्णय, किसी भी प्रकार के अगर महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो सोच समझ करके लें। धन की परेशानी नहीं रहेगी, हालांकि सावधानी से कार्य करते रहें, समय मिला जुला रहेगा। बात करेंगे राशियों के क्रम में तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए यह गोचर शनिदेव का अस्त होना क्या लेकर के आ रहा है? तो तुला राशि के जातकों के लिए यह गोचर चौथे स्थान से होने जा रहा है। यहाँ शनिदेव आपके लिए योग कारक होते हैं, आपके लिए चौथे और पांचवें भाव के स्वामी होने के कारण यह राजयोग कारक ग्रह होते हैं। आपके लिए शनिदेव शश योग का निर्माण भी करते हैं, लेकिन शनि अस्त होने से 1 महीना दिक्कत रह सकता है, संतान संबंधी चिंताएं रह सकती है। वहीं स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपके नहीं चाहने पर भी घर में वाद विवाद हो सकता है, इसीलिए विशेष सावधानी रखें। नौकरी पेशा में भी मेहनत ज़्यादा, परिणाम कम, सफलता कम, फल कम मिलने की संभावनाएं हैं। धैर्य से इस समय को निकालें, अच्छा रहेगा। सुख शांति का अभाव रह सकता है, कर्जों की परेशानी भी हो सकती है, ट्रांसफर भी हो सकता है। विदेश यात्रा के लिए यह समय शुभ है, अच्छा है। भूमि भवन वाहन के लिए यह समय उतना अच्छा नहीं है। इस महीने में आप सावधानी रखें, शिव जी की पूजा अर्चना करते रहें, फायदा होगा। आइए बात करेंगे राशियों के क्रम में वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह शनिदेव का अस्त होना क्या लेकर के आ रहा है? क्या फल मिलेगा, क्या परिणाम देगा? तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यहाँ पर में शनिदेव का गोचर तीसरे भाव से हो रहा है। यह शनिदेव तीसरे और चौथे स्थान के स्वामी हैं। तीसरे स्थान से साहस और हिम्मत, चौथे स्थान से सुख का विचार करते हैं। यह घर शनि को अति प्रिय है। शनि का अस्त होना आपको उतना परेशानी नहीं देने वाला होगा जितना दूसरे राशि को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर में यह शनि के शत्रु ग्रह है। यहां पर में यह जो है यह शनि के शत्रु ग्रह है, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के लिए रियल एस्टेट, मीडिया लाइन के जो लोग हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत और परेशानी हो सकती है। आपके छोटे भाई बहन को थोड़ा तकलीफ आ सकती है। मित्रों से लाभ होगा, मित्रों के साथ में घूमने फिरने का प्लान बन सकता है। यात्राओं में विशेष सावधानी रखें। आपके लिए शनि का अस्त होना यहाँ पर में खासा असर आपको नहीं पड़ने वाला है, और कहीं न कहीं लाभ की ही प्राप्ति होगी, इसीलिए आपके लिए चिंता का विषय नहीं है। आइए बात करेंगे राशियों के क्रम में धनु राशि। धनु राशि वाले जातकों के लिए शनि का ये अस्त होना क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है? तो धनु राशि के जातकों के लिए शनि आपके दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी हैं। यहाँ शनि का अस्त होना धन संबंधी थोड़ा सा परेशानी दे सकता है, क्योंकि दूसरा भाव धन का भाव है और यहीं देवगुरु गुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, जो कि 17 अगस्त 2021 से यह भी अस्त हो जाएंगे। तो धन भाव से 2 ग्रहों का अस्त होना सेविंग को खर्च कराएगा। जो आपने सेविंग करके रखे हैं पैसे उसको खर्च कराएगा। दूसरा घर बैंक बैलेंस का भी घर होता है। व्यापार में किसी प्रकार के चोरी से बचना चाहिए, ध्यान रखें। वाद विवाद से दूर रहें। झूठा वादा करने से किसी को बचें, झूठे वादे न करें। अपने वाणी के ऊपर में नियंत्रण रखें। एग्रेसिव होने से बचें। परिवार में वाद विवाद से बचें। पैतृक संपत्ति के बंटवारे में परिवार के लोगों के से वाद विवाद हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में भी वाद विवाद होने की प्रबल संभावनाएं दिख रही है, तो इनसे दूर रहें, क्योंकि दूसरा घर परिवार का भी भाव होता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। बात करेंगे राशियों के क्रम में मकर राशि। मकर राशि के जातक के लिए शनि आपके राशि से ही गोचर कर रहे हैं, तो यह गोचर अच्छा नहीं है, क्योंकि राशि स्वामी का अस्त होना अच्छा परिणाम नहीं देता है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। जीवन साथी के सेहत का भी विशेष ध्यान रखें। सतर्क रहें। पैसे की भी दिक्कत हो सकता है। शनि के साढ़े साथी भी चालू है। मानसिक अशांति भी रह सकती है। महादेव शिव की, भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते रहें। रुद्राष्टकम का पाठ करें, श्रवण करें, इससे आपको फायदा मिलेगा। वहीं बात करेंगे राशियों के क्रम में कुंभ राशि।
कुंभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव का यह अस्त होना क्या प्रभाव देगा? शनि आपके 12वें स्थान से गोचर कर रहे हैं और राशि के स्वामी हैं, वहीं राशि स्वामी का अस्त होना अच्छी सूचना को लेकर के नहीं आ रहा है। और 12वां स्थान व्यय का भाव है, रोग बंधन का भाव है, सेहत के प्रति सचेत रहना